बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी सॉल्यूशंस पद्य चैप्टर 7 पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। प्रश्न 1, कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। उत्तर, कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविता में दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रकट करते हुए सबल और श्रीसंपन्न भारत की कल्पना की है। कवि की दृष्टि में आज़ाद भारत का स्वरूप क्लेश रहित, ज्ञान विज्ञान संयुक्त खुशियों से भरा हुआ तथा मान सम्मान से जीती हुई जनता का होगा। आशावादी भावों के सहारे कवि ने भारत का जो मानचित्र उकेरा है उसमें भारत कहीं भी किसी क्षेत्र में दीनहीन के रूप में नहीं दिखता है। कवि की इच्छा शक्ति दृढ़ है, उसके हृदय में आशाओं की किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं। वो कहीं भी निराश नहीं है। वो हर भारतीय के जीवन में मान सम्मान, खुशियों का राज, क्लेश रहित जीवन, साधन संपन्न जीवन, उदास आंखों में नई आशा की किरणों का उद्भव, ज्ञान विज्ञान एवं विद्या से युक्त नव प्राण के संचार की सुखद कामना करता है। भारतीय जन जीवन सब कुछ से भरा पूरा हो और श्री संपन्नता का इतना आधिक्य हो कि जन मन खुशियों से झूम उठे, मोरों सा नर्तन यानी नाच करने लगे। कवि आशावादी दृष्टिकोण के साथ जीते हुए पूरे हिंदुस्तान को धन धान्य से परिपूर्ण रूप में देखना चाहता है। इस प्रकार भारतीय जीवन में अभाव नहीं रहे, कष्ट नहीं रहे, पीड़ा नहीं रहे, यही कवि की मंगल कामना है। प्रश्न 2, कवि के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। उत्तर, कविवर केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान को हर दृष्टि से साधन संपन्न के रूप में देखना चाहते हैं। कवि चाहता है कि उसका आज़ाद भारत मान सम्मान से युक्त हो, यानी यहाँ की जनता का जीवन मान सम्मान से युक्त हो। गीतों की खेती से भाव यह है कि घर घर में खुशियों का राज हो, हर घर गीतों के स्वर से गुंजायमान हो, पूरा हिंदुस्तान मान सम्मान और उमंग से युक्त हो। आज़ाद भारत की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि क्लेश रहित भारतीय जनजीवन हो, किसी भी तरह की पीड़ा या कष्ट किसी को न रहे। फूलों की खेती का अर्थ यह है कि समग्र भारत का दृश्य खुशहाल नजर आए, हर घर में प्रसन्नता और सभी का निवास हो, सरस्वती की वीणा का स्वर गूंजे, जिन आँखों में उदासी हो वहाँ प्रकाश की लौ जले, ज्ञान और विद्या से घर घर आलोकित हो। कवि बार बार जोर देकर कहता है कि भारत ऐसा हो जहाँ नया जीवन का आविर्भाव हो। कहने का मूल भाव यह है कि सारा भारत साधन से पूर्ण एवं श्री संपन्नता से युक्त दिखे। भारतीय जीवन में इतनी खुशियां और धन धान्य की इतनी प्रचुरता हो कि सभी प्रसन्न होकर मोर की तरह नृत्य करने लगे। कहने का आशय यह है कि भारतीय जीवन चिंता और कष्ट से मुक्त हो। प्रश्न 3, कवि आज़ाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहता है। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पाठ में यानी पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने आज़ाद भारत में गीतों और फूलों की खेती करने का भाव प्रकट किया है। इस कविता में गीतों और फूलों का प्रतीक प्रयोग हुआ है। प्रकृति के इन रूपों के द्वारा कवि संकेत करता है कि भारतीय जीवन फूलों सा हंसता हुआ चिर विकसित रूप में सौंदर्य से युक्त हो, और गीतों की खेती का तात्पर्य यह है कि घर घर में हर जीवन में आनंद ही आनंद दिखे, कहीं भी उदासी पीड़ा का दर्शन नहीं हो, किसी के भी जीवन में अभाव नहीं दिखाई पड़े। इस प्रकार कवि आशावादी दृष्टिकोण रखता है। वह फूलों सा खिलता हुआ, हंसता हुआ और श्री संपन्न भारत की कल्पना करता है। ठीक दूसरी तरफ वह गीतों से गुंजायमान घर द्वार, खेत खलिहान की परिकल्पना करता है। कहने का मूल भाव यह है कि भारत का कोना कोना फूलों सा हंसता हुआ दिखाई पड़े और गांव से लेकर पर्वत घाटी, नदी कछार सभी जगह जनजीवन गीतों से गुंजित रहे। प्रश्न 4, इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पाठ पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी आशाभरी दृष्टि से आज़ाद भारत के मनोहारी दृश्य का चित्रांकन किया है। कवि के कहने का भाव यह है कि विद्या की खेती घर घर हो। मूल भाव यह है कि यहाँ का हर नागरिक सुशिक्षित और विद्वान बने, घर घर में विद्या और ज्ञान प्रकाश की किरणें पहुँचकर नया जीवन प्रदान करे। बिना ज्ञान के या विद्या के ये जीवन अंधकार में हो जाता है। अतः इस अंधकार और मूलता से मुक्ति के लिए ज्ञान की साधना और विद्या का प्रकाश घर घर में पहुँचे, यही कवि की कामना है। यहाँ आशावादी दृष्टिकोण का दर्शन होता है। प्रश्न 5, इस कविता के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पाठ
पूरा हिंदुस्तान मिलेगा में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण भारत की परिकल्पना की है। इस कविता का केंद्रीय भाव जनवादी सपनों को लेकर है। कविता के मानस में आज़ाद हिंदुस्तान का ऐसा चित्र है जिसकी उर्वर भूमि में मान सम्मान, स्वतंत्रता, ज्ञान और खुशियों के फूल खिलेंगे। ये कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। इस कविता के द्वारा कवि जनता में स्फूर्ति जगाना चाहता है। प्रश्न 6, कवि की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालें। उत्तर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य प्रतिभा के द्वारा जन जन में राष्ट्रीय भावना जगाने का कार्य किया है। भारत आज़ाद होगा, जन जन में हर तरह के अभाव का सर्वनाश हो जाएगा यानी खात्मा हो जाएगा। जन जीवन प्रसन्नचित दिखाई पड़ेगा और क्लेश रहित जीवन में आनंद का राज रहेगा। गीतों से गुजित घर आंगन और खेत खलिहान होंगे। जन जीवन गीतों से आप्लावित रहेगा। सभी लोग प्रसन्न होकर लोक मंगलकारी भावनाओं के बीच रहेंगे। आपस में प्रेम, सहयोग और त्याग की भावना फूलेगी फलेगी। ज्ञान विज्ञान की किरणें घर घर पसरेंगी। उदासी नहीं रहेगी। नव जागरण और आजादी के कारण सब में नव प्राणों का संचार होगा। सभी एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। सब में प्रेम, समन्वय, सहयोग और सेवा भावना बढ़ेगी। अभावग्रस्तता से मुक्ति मिलेगी। जन जन में आशा, विश्वास और नव चेतना की लौ जलेगी। केदारनाथ अग्रवाल की इस कविता में समग्र राष्ट्रीय जीवन की समुन्नति और विद्या ज्ञान से युक्त मान सम्मान की अभिलाषा प्रदर्शित हुई है। प्रश्न 7, मैं कहता हूँ फिर कहता हूँ में कवि के किस भाव का अभिव्यक्ति हुई है। उत्तर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने जोर देकर आशा और विश्वास के साथ अपने मन के उद्गार को दृढ़ता के साथ व्यक्त किया है। कवि कहता है कि जब आज़ाद हिंदुस्तान होगा तब हर जन में नव प्राणों का संचार होगा। खुशियों एवं श्री संपन्नता से परिपूर्ण जीवन अभाव मुक्त रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई ताप नहीं रहेगा। इसी कारण कवि विश्वास के साथ कहता है कि अपना भारत, सबका भारत सबल और श्री संपन्न भारत होगा जहां भखमरी, बेकारी, बेरोजगारी का दर्शन भी नहीं होगा। सबका जीवन उमंग से परिपूर्ण और फलों सा बेहसता खिलता नजर आएगा। जन जीवन अभाव से मुक्त होकर मोरों की तरह नृत्य प्रस्तुत करेगा। कहने का भाव यह है कि सारा भारत खुशहाल नजर आएगा। घर घर में विद्या ज्ञान की लौ जलेगी और सबके चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी। मान सम्मान से युक्त जीवन गीतों से भरपूर होगा। प्रश्न 8, मोरों सा नर्तन के पीछे कवि का तात्पर्य क्या है। उत्तर, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने आज़ाद भारत की परिकल्पना की है, उसका सुंदर चित्र खींचा है। कवि को दृढ़ विश्वास है कि भारत अवश्य आज़ाद होगा। आज़ाद भारत में सर्वत्र खुशहाली रहेगी। कहीं भी किसी प्रकार का अभाव, पीड़ा या वैमनस्य नहीं रहेगा। जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तब यह एक सर्वशक्तिमान सार्वभौम सत्ता के रूप में विश्व पटल पर आगे आएगा। सबको हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेकिन आज़ादी मिले तब तो। कवि आज़ाद भारत के सुखद स्वरूप की कल्पना करता है। विविध प्राकृतिक रूपों द्वारा कवि ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम, आज़ाद भारत का स्वरूप और सामाजिक एकता पर विशेष बल देते हुए भारत के लोकतंत्र की मंगल कामना किया है। कवि कहता है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होने पर, जीवन में अभाव से मुक्ति पाने पर, जीवन में सब कुछ संसाधनों की सहज रूप में प्राप्ति होने पर भारत का जन जन मोर नाच यानी मयूर नृत्य करने लगेगा। सभी तापों से मुक्ति और जीवन में खुशहाली लाने की ही कवि की मंगल कामना है। इस प्रकार कवि अपनी कविताओं में अत्यधिक हर्ष, खुशहाली, शांति, अमन, चैन की मंगल कामना करता है। इसी प्रकार जब भारत धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा तब खुश होकर मयूर की तरह वहाँ के लोग नृत्य करने लगेंगे। यहाँ कवि ने जीवन में सौंदर्य और खुशहाली की कामना की है। सारा भारत जन के रूप में प्रयुक्त है। जन जागरूक रहेगा तभी परिवार, समाज और राष्ट्र में शांति रहेगी। मोरों सा नर्तन में भारतीय जन समुदाय की प्रसन्नता, खुशहाली और श्री संपन्नता होने की कामना से युक्त भाव छिपा हुआ है। प्रश्न 9, इस कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। उत्तर, महाकवि केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी प्रसिद्ध कविता सारा पूरा
हिंदुस्तान मिलेगा में अत्यंत ही सत्य भाव का वर्णन करते हुए जीवन में शांति, अमन, चैन, खुशहाली और श्री संपन्नता से युक्त होने की मंगल कामना किया है। कवि इसी जन्म और जीवन में सर्वजन के मान सम्मान की कामना करता है। कवि गीतों की खेती यानी जीवन में शांति और सद्व्यवहार के साथ प्रसन्नचित होकर जीने की कामना करता है। वह सारे भारत की चिंता करता है। वह सारे भारत के गोगों की दयनीय दशा और गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी इस काव्य कथी की रचना की है। कवि गीतों की खेती करने के माध्यम से यह शिक्षा देना चाहता है कि भारत का हर घर आंगन और खेत खलिहान गीतों से गुंजायमान रहे। कवि भारत में दुख देखना नहीं चाहता है। यहाँ के जन क्लेश मुक्त और उमंग से भरा हुआ जीवन बिताए। फूलों की खेती सारे भारत में होगी, कवि की यह सुखद कामना है। कहने का भाव यह है कि सारा भारत खुशहाल और हंसता खिलता हुआ दिखे। कवि को इच्छा है कि आज़ाद भारत में प्रज्ञाहीन नेत्र वाले नहीं रहे, यानी जिनकी आंखों में दीप बुझे हैं, यानी जीवन में घोर उदासी है, उन्हें अवश्य प्रकाश मिलेगा। ज्ञान और विद्या से युक्त उनका जीवन होगा। कवि बार बार जोर देकर कहता है कि आज़ाद भारत के जन जन में नए प्राणों का संचार होगा, नवजागरण का शंखनाद होगा, सर्वत्र आनंद युक्त और स्वस्थता से पूर्ण वातावरण रहेगा, किसी से भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। भारत की जनता प्रसन्नता और खुशहाली में अपने को पाकर मयूर नृत्य करने लगेगी, यानी जीवन सर्व साधन से परिपूर्ण और सुखमय रहेगा। प्रश्न 10, निम्नांकित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। का क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा। उत्तर, प्रस्तुत कविताएं केदारनाथ अग्रवाल की कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा से ली गई हैं। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की खुशहाली और श्री संपन्नता की कामना किया है। कवि कहता है कि जिस भारत में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश है, गुलामी में सारे लोग जी रहे हैं, वह क्लेश अब शीघ्र दूर हो जाएगा। भारत स्वाधीन होगा, घर घर में खुशियों की बहार छा जाएगी, यानी जब भारत आज़ाद होगा तब मर घर में दीप जलेंगे, खुशियाँ मनाई जाएगी। सब जनता गुलामी से मुक्ति पा, जो सभी लोग प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। सबके चेहरे पर अतिशय प्रसन्नता दिखेगी। भारत व जन समुदाय में नव जागरण का शंख गूंजे। नई चेतना से यहाँ की जनता प्रबुद्ध बनेगी। नवज्ञान की किरणों से घर घर आलोकित होगा। सभी को विद्या और ज्ञान के प्रकाश में जीने का अवसर मिलेगा। सभी तापों से जनता मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कवि ने भारतीय आज़ादी की कामना, अपने सपनों का भारत बने इसकी कल्पना एवं चिर सुखी चिर प्रसन्न भारत रहे इसकी मंगल कामना करते हुए काव्य रचना किया है। यही उसकी सुखद लोकहितकारी कामनाएं हैं। प्रश्न 10, खत निम्नांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। उत्तर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कविवर केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित पूरा हिंदुस्तान मिलेगा काव्य पाठ से ली गई हैं। इन पंक्तियों का प्रसंग भारतीय जनता के सुख दुख से जुड़ा हुआ है। कवि केदारनाथ जी ने अपनी उपरोक्त काव्य पंक्तियों के द्वारा इच्छा व्यक्त किया है कि भारत की जनता की आंखों में जो दीप बुझ चुके हैं, यानी उनके आंखों में जो उदासी दिखाई पड़ती है, वह शीघ्र ही पूरी होगी। कहने का मूल भाव है कि गुलाम भारत में जनता की स्थिति अत्यंत ही दुखद और चिंतनीय है। सर्वत्र उदासी, चिंता, पीड़ा और सारी चीजों का अभाव दिखाई पड़ता है, लेकिन ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। शीघ्र ही भारत आजाद होगा। सर्वत्र ज्ञान की किरणें अपनी आभा से जन मन को आलोकित करेगी, सभी तापों से मुक्ति दिलाएंगी। ज्ञान प्रकाश में सभी प्रसन्न एवं खुशहाल दिखेंगे। किसी भी प्रकार का कष्ट या अभाव नहीं रहेगा। भारत शीघ्र ही आजाद होगा। घर घर खुशियां मनाई जाएंगी। घर घर ज्ञान का दीप जल उठेगा। सर्वत्र अमन, चैन और खुशहाली का राज दिखेगा। जनता सभी कष्टों से मुक्ति पाकर चिर प्रसन्नता और चिर नवीनता को प्राप्त करेगी। इन पंक्तियों में कवि ने भारत की आज़ादी को शीघ्र पाने और भारतीय जनता की सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति की मंगल कामना किया है।